तो वन पंच मैन के एपिसोड 11 में हम देखते हैं कि एक एलियन शिप आ चुका है जिसने सिटी ए को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पर हीरो एसोसिएशन बिल्डिंग पे भी अटैक हुआ था, बट वो आ चुके हैं फाइट करने के लिए एक एलियन को जो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। वहीं साइतामा अपनी जान को खतरे में डालकर सीधा शिप के अंदर एंटर करता है और लगभग सारे एलियंस को पटक पटक कर मार डालता है। वहीं ये बात उनके हेडक्वार्टर्स तक पहुंच चुकी थी। यहाँ पर एक बड़ा सा एलियन ऑक्टोपस उसको ऑब्जर्व कर रहा है और अपने बॉस को बता रहा है उसके बारे में। यहाँ पर उसका बॉस सोचता है कि छोटा मोटा पिद्दी होगा और सिर्फ गार्ड्स की हेल्प से मारा जाएगा। उसे तो सिर्फ परवाह है एक ऐसे सुपर हीरो की जो उससे लड़ सके और उसे कॉम्पिटिशन दे सके। ये कहने के बाद वापस अपने चेंबर में जाने लगता है। वहीं धरती पर ये एलियन जो अपने आप को रीजनरेट कर पा रहा था हर कट हर वार के बाद भी, और टेलीपैथी से बात करता है उस ऑक्टोपस एलियन से जो घबराया हुआ था और बताता है कि अर्थ पे ये सुपर हीरोज जो हैं वो उसे बहुत इरिटेट कर रहे हैं, जल्दी से पूरे एरिया को बम्बार्डमेंट कर दो जिससे सब मर जाएं। बट ऑक्टोपस का कहना था कि यहाँ पर शिप के अंदर एक बंदा घुसा है जिसने आधी क्रू को मार डाला है और 25% शिप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसे वापस शिप पे आना होगा इसको मारने के लिए। वहीं ये हीरोज ऐसा होने नहीं देते हैं और इस एलियन को बिजी रख रहे थे मार मार के। वहीं एक बैट सिग्नल भेजता है ये रीजनरेटिंग एलियन, बट उसे मेटल बैट पकड़ लेता है और फाउंड करता है कि क्रिस्टल बॉल है उसकी बॉडी में, जिसे तोड़कर वो उस बैट एलियन को जान से मार डालता है और समझता है कि इस पूरे रीजनरेटिंग एलियन की पावर इसकी क्रिस्टल बॉल्स के अंदर है, जिसके बारे में अपने दोस्तों को बताता है कि इसकी सारी बॉल्स तोड़ दो जिससे हम इसको हरा सकें। ये देख के सारे हीरोज इसकी बॉल तोड़ने के लिए लग जाते हैं। और गाइस आंख बंद करके सुनोगे तो आपको कुछ और ही समझ आएगा। जहां अब ये सुपर हीरो मिलके एलियन की बॉल्स को क्रश कर रहे थे और वहीं साइतामा शिप में भटक चुका है, हर जगह जाके तबाही मचा चुका था और अब पूछने लगता है कि वो बाहर कैसे निकले। यहाँ पर ऑक्टोपस कंट्रोल सेंटर से उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो साइड से जाके इस शिप से निकल जाए, बट साइतामा उसका उल्टा करता है और सीधा पहुंचता है कंट्रोल रूम में। उसने दरवाजे को तोड़ दिया था दया की तरह और सीधा ऑक्टोपस से भिड़ने के लिए रेडी था। यहाँ पर ऑक्टोपस उसको एक खतरनाक रूप दिखाता है अपना और फिर अपनी टेलीकिनेसिस पावर को यूज करके उस पर अटैक करता है। बट ये अटैक्स साइतामा के लिए कुछ भी नहीं थे, जिसको देख के ऑक्टोपस सुपर ग्रेविटी यूज करता है, थंडर यूज करता है, बट यहाँ पर साइतामा हिला भी नहीं था, बल्कि एक छोटा सा स्टोन उठा के उल्टा मारता है ऑक्टोपस को और उसे जान से मार देता है। यहाँ पर बाकी पिद्दी एलियंस कोने में छुप के बैठे हुए थे, जिससे साइतामा उनके बॉस का पता पूछता है और वो डर के मारे बता भी देते हैं क्योंकि ये एलियन पिद्दी थे पिद्दी। बट इनमें से एक रीजनरेटिंग एलियन की बात मान के पूरी प्लेस को बम्बार्ड करने की कोशिश करता है रॉकेट से, बट तभी वहां पर टोर्नेडो आ चुकी थी जो अपनी टेलीकिनेसिस की पावर को यूज करती है, सारे रॉकेट्स को उल्टा मोड़ती है और उसी होल में डाल देती है जहां से वो निकले थे। दैट व्हाट शी सेड। और पूरे शिप को कर देती है तबाह। वो बॉम्ब जो धरती पे गिरने वाले थे वापस इस रॉकेट में फटते हैं, जिससे पूरी रॉकेट की हालत छेदम छेद हो चुकी थी, बिल्कुल दबंग स्टाइल में। और अब हम छोटे मोटे टुच्चे हीरोज को देख पाते हैं जो शहर में इंसानों की जान बचा रहे थे और सिटी ए से रेस्क्यू करके इंसानों को बाहर की तरफ ले जाने लग रहे थे जिससे कि लोग बच सके। इनमें साइकिल वाला हीरो भी था जो सिर्फ साइकिल चलाने के सिवाय किसी काम में नहीं आता है, बट बंदे का जोश है कि वो अब भी हेल्प करने के लिए रेडी था। और अब हम देख पाते हैं इस मल्टी हेडेड रीजनरेटिंग एलियन को जिसके एक एक करके बॉल तोड़ चुके थे ये हीरोज और उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। बट यहाँ ये एलियन वापस अटैक करना शुरू करता है और पटक पटक कर मारता है क्योंकि अब वो डिफेंसिव नहीं अटैक मोड में खेल रहा था। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी लास्ट बॉल बचे ना बचे, बट वो अपना बदला लेकर रहेगा। और तभी साइतामा को हम देख पाते हैं एक बड़ी सी लॉबी में भागते हुए जो सीधा एक डोर तोड़ने के लिए भाग रहा था और वहीं एलियन बॉस वेट कर रहा है उसके आने का, क्योंकि उसे पता है कि उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसकी एनर्जी को फील कर पा रहा है और वो इसी मोमेंट के लिए इस अर्थ तक आया था। तभी साइतामा डोर तोड़ता है और उससे लड़ने के लिए रेडी है। बट ये एलियन बॉस पहले अपने आप को बोरोस इंट्रोड्यूस करता है और साइतामा के बारे में जानना चाहता है क्योंकि वो एक प्रोफेसी की वजह से यहाँ पर है। उसने अलग अलग प्लैनेट्स पे ट्रेवल किया, उन्हें तबाह किया क्योंकि उसे अपना एक कॉम्पिटिटर चाहिए था जो उतना पावरफुल हो जितना वो खुद है। इसीलिए वो 20 साल पहले की गई एक बुढ़िया की प्रोफेसी को प्रिडिक्ट करते हुए इस प्लैनेट तक आया है और वो यहाँ पर लड़ना चाहता है कि वो साइतामा ही है जो उसका कॉम्पिटिशन बन पाएगा। यहाँ पर
साइतामा कंफ्यूज है क्योंकि वो हीरो बना था सिर्फ फन के लिए, और यहाँ कुछ ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो इतने दूर प्लैनेट से आए हैं सिर्फ लड़ने के लिए। इनके पास कोई और मोटिव नहीं है क्या लाइफ में? और गुस्से में आके एक पंच मारता है जिससे बोरोस दीवार में जाके गिरता है। नॉर्मली अब तक कोई भी मर जाता, बट यहाँ पर बोरोस मरा नहीं है, उसका सिर्फ ऊपर की शील्ड टूटी है जिसको रिमूव करके वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो अब अपनी रियल फॉर्म दिखाएगा। वो इस लड़ाई के लिए 20 साल से वेट कर रहा था, इतनी दूर से ट्रेवल करके आया है और अब वो साइतामा को हरा के एक और प्लैनेट पे कब्जा कर लेगा। यहाँ पर वो अपनी फुल फॉर्म में आने लगता है जिसको देख के साइतामा थोड़ा क्रीप आउट भी है। बट यहाँ हैरानी की बात तो ये है कि वो साइतामा के एक पंच से नहीं मरा है, तो शायद ये साइतामा पे भारी पड़े। देखते हैं अगले एपिसोड में इनकी लड़ाई में, क्योंकि गाइस हम यहाँ कलेश देखने के लिए तो बैठे हैं। वीडियो को लाइक करते हुए जाना, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट जरूर करना, वरना पूरी सुपर हीरो को मैं आपके घर पे भेज दूंगा।